मॉर्निंग। तो आज मेरे मॉर्निंग की शुरुआत हुई है सौंफ वाले वाटर से। जो मैंने रात को भिगो के रखी थी सौंफ, उसी को मैंने मॉर्निंग में वो वाला पानी पिया था। और मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से, अलग अलग तरीके से पानी पीने का तरीका होता है वो। और अभी मैं चाय, सबसे पहले पानी पी के मैं आ गई हूँ किचन में। और सबसे पहले मैं चाय रखूँगी और उसके बाद ये रात को ना मैंने चने भिगो के रखे थे, तो उसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और उसमें एक आलू भी डाल दिया है। चने जब भी मैं बनाती हूँ तब उसके साथ एक आलू, उसकी ग्रेवी थिकनेस बनी रहे, इसलिए मैं उसमें एक आलू ज़रूर डालती हूँ। तो फिर अभी चने को भी मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी और उसके बाद मैं करूँगी ब्रेकफास्ट की तैयारी। और ये मुझे लंच में बनाने हैं चने की सब्ज़ी, इसीलिए अभी सिर्फ मैं बॉईल करके रख दूँगी। और लंच में चने और चावल बनाने हैं और अभी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाना है। तो फिर चाय में मैंने दूध ऐड कर दिया है। चाय जब तक बनती है तब तक मैं आटा गूँथने की तैयारी करती हूँ और आटा गूँथ लूँगी। और चाय के साथ रोटी, दूध, वो हम आज नाश्ता करेंगे उसका ही। तो फिर अभी ही मेरी चाय बन जाएगी और उसके बाद मैं उसी तपेली को वॉश करके उसी में ही दूध गर्म होने के लिए रख दूँगी। तो इस तरीके से ही मेरे काम चलते रहते हैं, क्योंकि 7 बजे तक पानी आ जाएगा, इसलिए फटाफट से मुझे 7 बजे से पहले मुझे नाश्ता भी बना के रखना होता है। क्योंकि ना फिर उनको जाने का टाइम हो जाता है, केतन को और विशल भाई को, दोनों को ही। तो फिर नाश्ता बना के मैं रख दूँगी, तो फिर वो नाश्ता कर लेंगे टाइम से और टाइम से चले जाएंगे, इसीलिए। तो फिर अभी मैं दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और आटा भी मैंने गूँथ लिया है। तो अभी मैं फटाफट से पहले रोटियां बनाऊंगी। फिर पानी आ जाएगा ना तो कुछ भी काम नहीं होता है। पानी भी 10-15 मिनट 20 मिनट ऐसे ही आता है। तो फिर फटाफट से मुझे पहले पानी भरना होता है, फिर उसके बाद जो भी बर्तन भर के रखे उसी में से ही मुझे कपड़े धोने, नहाना, सब बाकी के काम भी करने का होता है। तो अभी रोटियां भी बना ली है। और ये ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, जो हम रोटियां रखते हैं ना उसके नीचे कपड़ा रखते हैं, तो कपड़े की जगह ये इस तरीके से डिश रखिएगा, तो उसमें स्मेल भी नहीं आएगी और बदबू नहीं आएगी और अच्छे से वो गीली भी नहीं होगी रोटियां। तो 7-7:15 बजे का टाइम हुआ था, 7:10 9 मिनट। तो फिर तब मेरा नाश्ता भी बन चुका था और फिर पानी आने की तैयारी थी। तो फिर पानी आ गया था और उसके बाद मैं आपको मिल रही हूँ। अभी 9:30 बजे का टाइम हुआ है करीबन। तो फिर अभी मेरा नहाना, कपड़े धोना, वो सब काम हो गया है, हमारा नाश्ता भी। तो फिर सबसे पहले मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। और आज ना मुझे क्लीन करना था वो टोकरी, अभी जो आपने देखा ना आगे वीडियो में, वो आलू और प्याज को मैंने जो प्लास्टिक की थैली में भर के रखती थी वो ख़राब हो जाती है, इसलिए मेरे पास कोई नीचे रखने के लिए पेपर नहीं था। तो आज मैं वो लेके आई और उसमें ही अच्छे से साफ़ करके मैंने आलू और लहसुन और प्याज को रख दिया है। और फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर में, और पोछा मैं सबसे लास्ट में ही लगाती हूँ अब। फिर उसके बाद मैं सब्जी बनाऊंगी चने की, जो लंच की भी मैं तैयारी पूरी कर लेती हूँ साथ ही साथ, क्योंकि फिर दोपहर में वो मॉर्निंग का काम करते करते ही दोपहर हो जाते हैं। तो अभी 9:35 हुई है। तो मेरा झाड़ू लगाने का काम भी हो गया था और कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। तो फिर अभी मेरा काम सब आधा हो गया है और अभी सब्जी बनानी है। और फिर उसके बाद मैं बर्तन क्लीन करूँगी और उसके बाद मैं पोछा लगाने की तैयारी करती हूँ। तो सबसे पहले सब्जी बनाती हूँ और उसके बाद मैं बर्तन क्लीन करूँगी, ताकि जो बर्तन ये सब्जी के भी है, कुकर वगैरह बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं वो ही एक ही साथ हो जाए अभी मॉर्निंग में, तो अच्छा रहता है। दोपहर में वैसे कम बर्तन बड़े बड़े नहीं रहेंगे, इसलिए मैं इस तरीके से ही करती हूँ। जो भी मुझे बनाना होता है सब्जी वगैरह, वो मैं कल रात को ही डिसाइड करके रख देती हूँ और आज सुबह मैं नाश्ते के बाद वही लंच की भी तैयारी हाथ ही हाथ कर लेती हूँ, ताकि हमारे लिए भी टाइम मिल सके, थोड़ी देर बैठ सके। वरना क्या है कि मॉर्निंग का जो काम हम कर लेते हैं तब तक तो हमारे लंच बनाने की तैयारी, उसी में सोचने का वो टाइम चलता ही रहता है। तो फिर अभी बातें मैं बाद में करती हूँ। और फिर अभी सब्जी बनाएंगे, तो सब्जी में मैंने कुछ खड़े मसाले वो सब ऐड किया और लहसुन, जिंजर की पेस्ट और प्याज को अच्छी तरह से भुना। उसके बाद उसमें टमाटर ऐड किया
और फिर उसमें जो पाउडर मसाले आते हैं वो सब ऐड कर दिए और ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया था, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और नमक और फिर गरम मसाला भी। और मसाले के साथ अभी उसको 1-2 मिनट तक पकने देंगे और फिर उसके बाद उसमें जो चने मैंने बॉईल करके रखे थे उसमें ऐड करेंगे और चने को भी थोड़ी देर उसमें ही पकाएंगे उसके साथ ही। और ये एक आलू मैंने जो बॉईल करते टाइम उसमें ऐड किया था वो अभी ग्रेट करके उसमें ऐड कर दूंगी और फिर अभी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सबको और फिर थोड़ी देर ढक के पकाएंगे मसाले के साथ चने को भी। और फिर उसमें पानी ऐड करेंगे, ग्रेवी कितनी रखनी है उसके मुताबिक। तो अभी चने अच्छे से पक चुके हैं मसाले के साथ, तो फिर अभी इसमें पानी ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक उसको ढक के पकाएंगे। और फिर अभी अच्छे से ग्रेवी भी बन चुकी है और ऊपर से खूब सारा हरा धनिया भी डाल के उसको गार्निश करेंगे। तो अभी ये मेरी अच्छी सी टेस्टी सी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। आप भी इस तरीके से ट्राई करना और चावल के साथ उसका खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है और मुझे ये बहुत ही पसंद है। मुझे और केतन दोनों को ही इस तरीके से खाने का, दोपहर में मैं ज़्यादातर चावल ही हम खाते हैं और केतन को भी बहुत ही पसंद है। विशाल भाई वो नहीं खाते, वो सिर्फ रोटी खाते हैं। मैं और केतन दोपहर में चावल ही खाते हैं। तो फिर ये मेरी आलू और चने की सब्जी भी बनकर रेडी हो चुकी है और उस तपेली में ही निकालती हूँ क्योंकि उसको गर्म करने में भी आसानी रहती है। इसलिए अभी मैं सारे बर्तन क्लीन करूँगी और उसके बाद में पोछा लगाऊंगी सबसे लास्ट में ही, ताकि पूरा घर अच्छे से क्लीन हो जाए। फिर बर्तन करती हूँ तो फिर किचन में इधर उधर पानी भी उड़ता रहता है, तो फिर इसी तरीके से मैं पूरा घर क्लीन करती हूँ। और अभी हमारा पानी नहीं आ रहा है तो फिर इस तरीके से ही तपेला भर के मुझे बर्तन भी क्लीन करने पड़ते हैं। कब बारिश आएगी और कब ये परेशानी दूर होगी पता नहीं। तो फिर अभी गर्मी के सीज़न में यही एक दिक्कत रहती है कि पानी पूरा आता नहीं है, तो फिर थोड़े थोड़े पानी में ही हमें काम चलाना पड़ता है। जो भी मैं भर के रखती हूँ बर्तन उसी में से ही। तो अभी मैं ये टाइल्स वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन करूँगी और ये सामान भी मैं हटा के ही क्लीन कर लेती हूँ। हर रोज़ एक बार दिन में करती हूँ इस तरीके से क्लीन, ताकि जो भी हम खाना बनाते हैं उसके चीटे वगैरह उधर इधर उड़ते रहते हैं तो फिर गंदा हो जाता है। इसलिए मैं इसमें क्या है कि 4-5 मिनट लगती है और हमारा किचन पूरी तरह से क्लीन ही रहता है। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और चमकता ही रहता है। आप देखोगे कि मेरा किचन हमेशा ही, पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या 5 मिनट ही लगती है, लेकिन मैं फिर भी कर लेती हूँ और आसान भी रहता है। इस तरीके से हमारा पॉजिटिव माइंड रहता है, हम रिलैक्स होके बैठ सकते हैं इसीलिए। तो फिर अभी मेरा पूरा किचन भी क्लीन हो चुका है और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और मेरी सब्जी भी बन गई। दोपहर में सिर्फ मुझे चावल ही बनाने हैं और ये एक पूरे घर में, रूम में और किचन में पोछा लग चुका था और अभी मैं हॉल में लगा रही हूँ ये दिखाने के लिए कि मैं सोफ़ा भी वीक में अब 2 बार हटा के भी क्लीन कर लेती हूँ, ताकि जो पीछे की साइड धूल मिट्टी रहती है तो फिर उसमें क्या है कि 2 मिनट का ही टाइम लगता है सिर्फ हटाने में। तो फिर अभी आसानी से हट भी जाते हैं और अच्छे से क्लीन भी रहता है और हमारा माइंड भी रिलैक्स रहता है कि मैंने ये सब कुछ अच्छे से क्लीन किया है इस तरीके से। पहले ना मुझे ऐसा था कि मैं रोज़ क्लीन करती थी, लेकिन बीच बीच में कभी नहीं कर पाती थी तो पूरा दिन आज ये हटा के नहीं किया है क्लीन, तो फिर अच्छे से मैंने आज वो क्लीन कर दिया है। तो फिर अभी सीधा मैं आफ्टरनून में आ गई हूँ और सलाद के लिए मैंने ककड़ी भी कट कर ली है और ये चावल रख दिए थे, वो चावल पक चुके हैं। और उसके बाद ये हमारी लंच की थाली आज की। दोपहर में हम साँझ तो ज़रूर पीते हैं और ये चावल और चने की सब्ज़ी के साथ हमने आज लंच किया था। और अभी सीधा मैं इवनिंग टाइम अभी 4 बजे शायद हुआ था टाइम, तो फिर अभी सो के उठे थे रखी है। तो फिर अभी केतन को चाय दे दी थी और उसके बाद वो चले गए और उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया था। तो फिर जो कपड़े सूखे थे वो गए थे उसको मैंने लिया और फोल्ड किया। और एक पार्सल भी आया था विशाल भाई का, उन्हें शैम्पू मंगवाया था ऑनलाइन ही। तो फिर अभी इस कपड़े अपनी अपनी जगह पे रखूँगी
और लंच के और चाय के जो बर्तन थे वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं हाथ और फिर पूरे घर में झाड़ू भी लगाया। और ये मैं आपसे बात कर रही थी कि मेरा घर भी पूरा क्लीन हो चुका है। और अभी मुझे नीचे एक पानी की बोतल लेने के लिए जाना था, वो बहुत ही भारी थी, तो वही सब मैं आप लोगों को बता रही थी। लेकिन इसमें ना क्या है कि वो इस प्रॉब्लम होती है और मैंने ये नया नया सीखा था, वो किस तरीके से सेटिंग वो सब होता है वो मुझे नहीं पता है, तो इसलिए वो वॉइस मैंने म्यूट की और फिर अभी वॉइस ओवर कर लिया था। और ये पानी की बोतल भी मैं लेके आई थी, वो दोनों भाई रहते हैं घर पे तो फिर वो ला देते हैं, लेकिन आज पानी भी ख़त्म हो चुका था तो मुझे ही जाना पड़ा। और ये बोतल मैं खाना बनाने के लिए ही यूज़ करती हूँ, दोनों बोतल में पानी भर के रखती हूँ पास में ही, तो फिर खाना बनाते टाइम मुझे आसानी रहे। इसलिए वो मटके में क्या है कि ठंडा पानी होता है तो फिर वो यूज़ करने से अच्छा है कि मैं दोनों बोतलें भर के रख लेती हूँ। तो अभी मैं सीधा शाम को ही आ गई हूँ, तो अभी मैं और अभी थोड़ा सा ऑयल लिया है कढ़ाई में और फिर उसमें जीरा और कट करके लहसुन 2-3 कलियाँ में उसमें ऐड की और एक हरी मिर्च, और अभी मैं उसमें आलू ऐड कर दूँगी। आलू को अच्छी तरह से पकाना है, इसलिए तो सबसे पहले आलू को ही पकाएंगे क्योंकि आलू को पकने में टाइम लगता है, इसीलिए। तो फिर अभी मैं उसमें नमक और हल्दी पाउडर डाल के और ऊपर से थोड़ा सा अदरक भी ऐड कर दिया है और अभी आलू को ढक के पकाएंगे। और क्योंकि ये नई एक रेसिपी मैंने ट्राई की है, मैंने कोई वीडियो देख के कि कभी यूट्यूब में से कोई ये नहीं ली थी, मैंने अपने आप में ही सोचा कि चिली पनीर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो फिर कैसी रेस्टोरेंट स्टाइल ही ये रेसिपी बनी थी। और आप भी इस तरीके से ट्राई करना एक बार, बहुत ही अच्छी और टेस्टी सी बनी थी। केतन और विशाल भाई दोनों को सबको पसंद आई थी। और फिर उसमें मैंने टोमेटो केचप और डार्क सोया सॉस और विनेगर उसमें ऐड किए थे और आलू को 90% मैंने पकाया था और उसके बाद ही वो सारे सॉस मैंने उसमें ऐड किए और टमाटर और शिमला मिर्च भी ऐड कर दिए और फिर उसमें पाउडर मसाले सारे ऐड किए थे। फिर अभी उसको जो ये पनीर है इसमें ऐड करेंगे और ये मैंने घर पे ही पनीर बनाया था दूध में से थोड़ा सा, तो फिर अभी वो भी उसमें ऐड कर देंगे अच्छे से। और ये सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी थी कि सबको बहुत ही पसंद आई थी। आप भी इस तरीके से एक बार ट्राई करना, नई और यूनिक सी है, तो फिर बहुत ही अच्छी बनी थी। और आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं या पराठे में रैप करके भी बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और इस तरीके से खाएंगे तो फिर अच्छा ही लगेगा। मैंने सिर्फ रोटी के साथ ही बनाई थी ये सब्ज़ी, बहुत ही अच्छी और टेस्टी सी बनी थी। मैंने माइंड में आया कि इस तरीके से मुझे आज बनाना है, ट्राई करती हूँ कैसे बनती है, तो नहीं अच्छी बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। और ऊपर से खूब सारा हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे और इसको गार्निश करेंगे और फिर हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। और उसको ना मैंने रोटी के साथ ही बनाया था। अभी मैंने आटा गूंथ के रख दिया है और सबसे पहले मैं पूजा करूँगी और उसके बाद मैं रोटियाँ बनाऊँगी। और ये अगरबत्ती मैं अपने किचन में ही रखती हूँ, आपको हर बार बताती भी हूँ। और ये अगरबत्ती रखने से पूरा किचन मेरा महकता रहता है, इसीलिए। तो फिर आज का मेरा ये डिनर है सिंपल सा ही, बहुत ही अच्छी और टेस्टी सी ये सब्जी बनी।